हाय। किसी भी जगह को एक देश कहने के लिए 4 शर्तों की ज़रूरत है। डिफाइंड टेरिटरी, डिफाइंड पॉपुलेशन, एक पावरफुल गवर्नमेंट सिस्टम और किसी सोवरेन देशों के साथ रिलेशन रखने का क्षमता। लेकिन मॉडर्न कंट्री के डेफिनेशन में एक और चीज़ ऐड होता है और वो है इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिकॉग्निशन। मतलब आपके देश को किसी फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड देश की मान्यता की ज़रूरत है। अगर लगभग सभी देश आपके देश को एक देश के रूप में मान्यता देता है तो आपका देश एक फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री बन जाएगा और आपके देश को यूएनओ का एक परमानेंट मेंबरशिप मिलेगा। ये प्रोसेस बिल्कुल उस तरह है जिस तरह से मध्ययुग के समय यूरोप के किसी देश को पोप की मान्यता की ज़रूरत होता। आज हम यूएनओ के नॉन मेंबर स्टेट्स के बारे में बात नहीं करेंगे जिसे ज़्यादातर देश मान्यता नहीं दिया। आज हम बात करेंगे यूएनओ के उन मेंबर स्टेट्स के बारे में जिसे कुछ देश छोड़ के ज़्यादातर देश ही मान्यता दे दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया के सरकार खुद को पूरे कोरिया का एकमात्र वैलिड गवर्नमेंट बताते हैं, इसीलिए वो नॉर्थ कोरिया को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता। इसके अलावा यूएनओ के और 2 मेंबर स्टेट्स फ्रांस और जापान और यूएनओ के एक नॉन मेंबर स्टेट्स ताइवान भी नॉर्थ कोरिया को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता। साउथ कोरिया। सिमिलरली नॉर्थ कोरिया की सरकार भी खुद को पूरे कोरिया का एकमात्र वैलिड गवर्नमेंट बताता है, इसलिए वो साउथ कोरिया को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता। चाइना। ये बात सभी जानते हैं कि 1971 तक पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिकॉग्निशन और यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप था रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास। लेकिन 1971 के बाद ये पूरी स्टेटस चला गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास और इसके बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना को यूएनओ के मेंबर पद से हटाया गया। अभी रिपब्लिक ऑफ चाइना, यूँ कहे तो ताइवान, पूरी मेनलैंड चाइना को क्लेम करते हैं और मेनलैंड चाइना में रूलिंग कम्युनिस्ट सरकार को इलीगल बताते हैं। आर्मेनिया। सोवियत यूनियन के समय से चलते आ रहा एक ज़मीन के विवाद पर आर्मेनिया और अजरबैजान की कन्फ्लिक्ट, जो 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद से भी आज भी जारी है, जिसे नागोर्नो काराबाख कन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। ये कोई धर्म के आधार पर विवाद नहीं था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस मैटर को धर्म के आधार पर ले गया और इसीलिए पाकिस्तान आर्मेनिया को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दिया। इसराइल। यूनाइटेड नेशन के 28 मेंबर स्टेट्स इसराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता। उनमें कुछ देश ऐसे हैं जो इसराइल को दुनिया से मिटाना चाहता है, पर अफसोस उन्हें कामयाबी नहीं मिलता है। साइप्रस। साइप्रस के अंदर 2 तरह के लोग रहते हैं। मेजॉरिटी है ग्रीक साइप्रियट जो क्रिश्चियन है और माइनॉरिटी है तुर्किश साइप्रियट जो मुस्लिम है। आज़ादी के बाद से ही साइप्रस के अंदर तुर्किश और ग्रीक लोगों के बीच विवाद चल रहा था। अपने अपने कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट करने के लिए तुर्की और ग्रीस भी इस विवाद में कूद गया और आगे चल के ये विवाद तुर्की और ग्रीस के बीच एक युद्ध का आकार ले लिया और तब से तुर्की साइप्रस को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता। साइप्रस की टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसलिए इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये थी आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।